आपको कोई शकूक है कि वाकई कहीं ना कहीं अभी भी कोई रुकावटें आ सकती हैं? हो सकता है कुछ और, जैसे पीडीएम चाह रही है कि डिले हो जाए, या कुछ ऐसा मजीद उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि जिसको घुमाएंगे और इलेक्शन रुक जाएंगे? अच्छा, ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर एक ज़ाहिर पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आए गवर्नमेंट, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज की बात करूंगा। जी जी। सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आई और उसको कभी 2-3 का और कभी 3-4 का और कभी 4-5 का ये फैसला डिवाइड करने की कोशिश की। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने, दोनों ने अपनी अपनी पेटिशंस डिस्पोज ऑफ कर दी जो भी उनके पास आई थी इलेक्शन से मुतालिक, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा आप उस पर अमल करें और अगर उसके बाद कुछ शिकायत होती है तो फिर तशरीफ लेके आएं। इसका मतलब है दोनों हाई कोर्ट्स ने भी ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है क्या है। कल की जो मीटिंग है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की, वो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जा रहा था वो फौरन एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद आज सदर ममलिकत को तारीख लिख के दे दी गई और उन्होंने 30 अप्रैल की दे दी। अब जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद, आज भी हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ है, अब सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को आगे लेके जाना है, और वो है कि आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, सिंध असम्बली तहलील कर दी जाए, बलूचिस्तान तहलील कर दी जाए और फिर आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। इसके अलावा मुझे कोई और तरीका और कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या आईने पाकिस्तान को सबोटाज कर सकते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अभी पीडीएम की हुकूमत के पास उनकी पटारी में ऐसा कुछ बाकी नहीं रह गया कि जिसकी बुनियाद पे ये दो सूबों के इलेक्शंस जो हैं इसको डिले कर सकें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट जो है सूबों में और वफाक में अलग अलग इंतखाबात पे ये दिया जाता है कि जी इंडिया में भी तो होते हैं, हमें क्योंकि आदत नहीं है तो हम इस पे बात करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, और हमारी जो इलेक्शन है या हमारी जो सियासत है, जो इंतखाबी सियासत है, वो बड़ी फ़र्क है इंडिया से। सो आपको इसमें क्या लगता है कि सियासी इंतशार कम होगा या बढ़ेगा? कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक सूबे में अलग हो रहे हों इंतखाब, फिर दूसरे सूबे के अलग हो रहे हों, वफाक के अलग हो रहे हों। सो बहुत लोगों को लगता है कि ये तो मज़ीद चीज़ें बिगड़ जाएंगी, मामलात बिगड़ जाएंगे। एक जगह पे मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है, वो दूसरी जगह पे इन्फ्लुएंस करेगी पूरे निगरान सेटअप को, या जिस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। देखिए, इस वक्त भी सादिया, इस वक्त भी अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें हैं, और मरकज में किसकी हुकूमत है? मरकज में पीडीएम की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी कि ऊपर तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है ना सूबों में, दोनों सूबों में केयर टेकर सेटअप पीडीएम की मर्जी का आया है। ऊपर पूरी 14 जमाती इत्तेहाद का हुकूमत है उनकी। तो ये तो इस वक्त भी ये तो पीटीआई को कहना चाहिए बल्कि कि जनाब आप भी छुट्टी करें, हमें आपकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं चाहिए। लेकिन वो पीटीआई उस तरफ नहीं जा रही, बल्कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो चीज देखी वो भी यही देखी कि 90 दिन का जो है, जो काजमी साहब ने भी कहा, मोहसिन बेग साहब ने भी, सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई कि पहले से नियत की हुई है हमने कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं और ना कोर्ट्स को जवाब दिया जा रहा था, ना किसी और फोरम को, और ना ही किसी और जगह पे, और ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेपर फाइल तैयार कर रहा था और खतूत लिखे जा रहे थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए इंटरवीन किया, और जो इख्तलाफी नोट आया वो इख्तलाफी नोट भी इनफैक्ट अगर आप उसको गौर से पढ़ें, क्योंकि ये जो नून लीग का मसला ये है कि वो गौर से पढ़ते नहीं हैं, मिठाइयाँ कबल अज़ वक्त तस्लीम कर देते हैं। अगर वो नोट गौर से पढ़ा जाए तो वो कहते हैं कि 184(3) को हम कबल अज़ वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे दोनों ऑनरेबल जज कि सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने, और पार्लिमानी जमहूरियत जो है, ठीक है, वो ऑब्वियसली अभी उनको एतराज है कि अभी इसको नोटिस अब इसका लेना बनता नहीं है, मामलात ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के अंदर हैं। सो फिर ये क्यों हो रहा है? सादिया, अभी नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। देखें, जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने तहरीके अदम एतमाद को बिल्डोज किया, और बिल्डोज करने के बाद उन्होंने एक आर्टिकल 5 का सहारा लिया और उन्होंने कहा जी खत्म, और उसके बाद
चले गए इलेक्शन की तरफ, असेंबली तोड़ दी। अब वही काम जो है, वही काम इस वक्त 14 जमात की इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करना चाह रहा था और मुस्लिम लीग नवाज करना चाह रही थी, और 90 दिन की मुद्दत जो है वो खत्म होती जा रही थी। अच्छा, आप ये देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि गवर्नर साहब के पास 89 डेज हैं तारीख देने के लिए, अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उसके बाद फिर क्या नतीजा निकलना था? तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि कोई इंतशार नहीं आएगा। अच्छा, आपने ये नुक्ता उठाया, आपने कहा कि ये अगर सूबों में होता है तो फिर ये एतराज़ तो ऑब्वियसली पीटीआई को होना चाहिए, क्योंकि वफाक में ये लोग बैठे हुए हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, कि वो जनरल फैज़ का नाम नहीं लेते कभी भी। मोहसिन बेग साहब ने भी जैसे बात की, जनरल बाजवा के कहते हैं। अभी तो साबिर साहब आपने सुना होगा रूस पे जो उन्होंने तकरीर की थी, जो पैगाम दिया था, जो मौक़िफ़ अपनाया था जनरल बाजवा ने। बिल्कुल, देखिए सारिया, बात यह है कि इसको जो मोहसिन भाई ने बात की, इसको जरा थोड़ा सा दूसरी तरतीब से पढ़ते हैं। फिर आखिर वो क्या वजह थी कि जब कोर कमांडर पेशावर लगाया जनरल फैज साहब को, तो सबसे पहला जो विजिट हुआ वहां पे बतौर कोर कमांडर पेशावर, उनके पास विजिट जो हुआ, बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लेके गए, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को लेके गए, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को लेके गए। तो फिर वहां पे वो मकसद, वो किस मकसद के लिए वो विजिट था? तो इसलिए ये चीज कहना, फिर बाजवा साहब तो बुला के ये कहते हैं कि जनरल फैज साहब जो हैं अभी भी वो कर रहे होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन वो कर रहे हैं। तो ये फिर साबिर साहब आप ही बताइए, फिर आपने कहा यक जान दो कालिब थे, तो फिर क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ कि चीजें बिगड़ी? तहरीके अदम एतमाद ला के उनको ट्रैप किया गया है और इस दलदल में उनको फेंका गया है। अब ये जो कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल हमारा चला गया, वो पॉलिटिकल कैपिटल तो ना ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते, अच्छा, ना वहां जाकर मामला तय करते, ठीक है, ना वहां पे जाकर। चले एक चीज चले, मैं एक हद तक जो आपने बात की कि अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स जो अवाम के पास वोट मांगने जाते हैं, जो मुंतखब होने के लिए जाते हैं, जो पार्लियामान जैसे इदारे में आते हैं, कानून साज हैं जो हमारे, उनको ये इख्तियार ही नहीं है, उनको हक ही नहीं होना चाहिए कि वो फिर हमारे जो है वो रहनुमा बने, जिनको हम रहनुमा कहते हैं। साबिर साहब, आपकी नज़र में क्या वे फॉरवर्ड है? और अगेन बात वही है कि रिजल्ट्स आएंगे इंतखाबात के बाद तो फिर नया एक तमाशा लगेगा इस मुल्क के अंदर हारने वाली जमातों की तरफ से। देखिए, पहली बात सादिया ये है कि आईन पाकिस्तान 1973 का दस्तूर और इत्तेफाक की बात है और खुशकिस्मती की भी बात है कि इस वक्त 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और 50 साल हम निस्फ सदी हो गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इससे पहले हम एक आइन जो बनाया गया था उसको हम रद्दी की टोकरी में, एक डिक्टेटर ने फारग किया, दूसरे आइन को डिक्टेटर ने बनाया और दूसरे डिक्टेटर ने फारग किया। और ये खुशकिस्मती है कि 73 का आइन हमारे पास मौजूद है। इसलिए जितनी भी पोलराइजेशन है या तकसीम हो, सारी आइन के अंदर हर मसले का हल आइन के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट, अदलिया मौजूद है, अदलिया तशरीह करती है, किसी को सूट करता है मामला, किसी को नहीं करता, लेकिन ये सारी चीजें चलती हैं। डेमोक्रेसी में यही होता है, डिफरेंस ओपिनियन होती हैं। दस्तूर को अगर हम फॉलो करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मोहसिन बेग साहब जो बार बार आप पूछ रही थी कि कौन सी सियासी जमात है, वो कहते हैं कि किसी सियासी जमात के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन है ना। साबर, आई डोंट नो किस तरफ बात लेके जा रहा है।